नमस्कारम। आपका जो जीवन है वह एक नए आयाम की ओर जाने योग्य है। बिल्कुल दोस्तों, ये मनुष्य शरीर है, मनुष्य जीवन है, बहुत ही कष्टों के बाद प्राप्त हुआ है। इसको पाना इतना आसान नहीं है इतने आसान मनुष्य इसको सोच रहा है। जिस तरीके से मनुष्य इस शरीर का दुरुपयोग कर रहा है, वह नहीं जानता कि ये शरीर जो है उसको कितने कष्टों के बाद प्राप्त हुआ है, कितनी योनियों के बाद उसको यह शरीर प्राप्त हुआ है। 9 महीने माता के गर्भ में रहने के बाद उसे ये शरीर प्राप्त हुआ है, ये देह प्राप्त हुई है, यह इसको मन प्राप्त हुआ है। यह सब वो नहीं सोचकर इस शरीर का दुरुपयोग कर रहा है। इस शरीर को नरकता की ओर लेके जा रहा है, मूर्खता की ओर लेके जा रहा है, बिना किसी ज्ञान के। अज्ञानवश वह चल रहा है। वह ज्ञान को छोड़कर मोह माया की ओर ज़्यादा बढ़ रहा है। उसे लग रहा है कि मोह माया सब कुछ है। मोह माया के अतिरिक्त उसके जीवन में उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर जीवन में हम इस शरीर का इसी तरीके से दुरुपयोग करते रहे तो एक दिन यह शरीर हमारे साथ वह कार्य करेगा जिससे कि यह शरीर जो है वह किसी कार्य योग नहीं रहेगा। अगर आप आज इस शरीर के साथ कुछ बुरा करते हो तो ये शरीर आपके साथ आने वाले समय में आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करेगा। ये आपको कहीं पे भी स्वस्थ नहीं रहने देगा। तो ये मनुष्य जीवन इतनी कठिनाइयों के बाद मनुष्य को जो मिला है, इसका दुरुपयोग क्यों? क्या ये शरीर आपका है? या ये शरीर आपका कभी हो सकता है? ये शरीर नश्वर है, परंतु यह हमारे लिए एक साधन है। मान लीजिए अगर कुछ आपके लिए बहुत ही उपयोगी वस्तु है, क्या आप कभी उस वस्तु का दुरुपयोग करेंगे? क्या आप उस वस्तु का कभी हरण करेंगे? आप उसको अच्छे से रखेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे, बट उसके विपरीत हम इस शरीर के साथ कितना दुराचार कर रहे हैं। इस शरीर के अंदर हम इस प्रकार का भोजन डाल रहे हैं जो कि इस शरीर को नष्ट करने में तुला हुआ है। इस तरीके की मानसिकता हम बना रहे हैं जो कि इस शरीर के लिए जहर उत्पन्न कर रही है। हमारे मन में इस तरीके के ख्यालों आ रहे हैं जो हमारे इस शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो क्या हम इस शरीर के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं? ये शरीर एक इंजीनियरिंग है, इसको संभालना एक इंजीनियर के बस की बात भी नहीं है। ये इंजीनियर से भी परे है। इसकी इनर इंजीनियरिंग समझने के लिए आपको इस शरीर को ध्यानपूर्वक देखना होगा, इस शरीर को समझना होगा कि किस प्रकार से ये काम करता है, क्या इसकी नीड है, क्या इसको चाहिए, क्यों ये देह हमें प्राप्त हुई है, देह का कारण क्या है, जन्म मरण का कारण क्या है, शुद्धि अशुद्धि क्या है और सिद्धि असिद्धियाँ क्या है। सब कुछ एक दूसरे से समावेश होती है, सबकी सब एक दूसरे के परिपूरक हैं। जीवन में जब तक शरीर स्वस्थ नहीं है तब तक आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ नहीं हो सकते। आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं तो आप इमोशनली भी स्वस्थ नहीं रह सकते। एक जिम जा रहा पुरुष को आप हेल्थी नहीं बोल सकते, जो मनुष्य योगा कर रहा है उसको आप हेल्थी नहीं बोल सकते। हेल्थ 3 प्रकार की होती है, शारीरिक, मानसिक और इमोशनल। अगर जो इन तीनों में फिट होगा वही मानसिक तौर पे स्वस्थ पाया जाएगा। परंतु आजकल के युवा जिम में मशीनें तोड़ रहे हैं, योगा में अपने शरीर को तोड़ रहे हैं और इमोशनली खुद को तोड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम फिज़िकली फ़िट हैं, मेंटली फ़िट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये शरीर जो है, ये देह है, ये है पंच तत्वों से बनी हुई। वायु, अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, ये 5 जो समावेश हैं, इनके परिपूर्ण ये हमें देह मिली है। अंततः ये देह हमें इन्हीं पंच तत्वों में छोड़ के जानी होगी, यह सत्य है। जो देह पंच तत्वों से मिली है, इसको हम किस तरीके से स्वस्थ रखें कि हमारे मेंटल हेल्थ को सही रखें। मेंटल हेल्थ बिना फिज़िकल हेल्थ के सही नहीं रह सकती है। ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक बिजली की तार है जो कि स्विच से लेके बल्ब तक जा रही है। अगर इसके बीच में कट लग गया तो फिर ये वहाँ तक करंट नहीं पहुँचा पाएगी। उसी प्रकार से अगर ये शरीर स्वस्थ नहीं है तो जो ऊर्जा आपके दिमागी स्तर पर मिलनी चाहिए थी वो ऊर्जा आपको नहीं प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि वह बीच से कट चुकी है। तो अगर आपको मानसिक, शारीरिक और इमोशनल रूप से स्वस्थ रहना है तो आपको पहले इन तीनों चीज़ों पे फोकस करना होगा। तीनों चीज़ों में आपको अपनी हेल्थ बनानी होगी। फिज़िकल हेल्थ आप योगा से ले सकते हैं, कई प्रकार की है, योगा से कर सकते हो, जिम से कर सकते हो, जो भी आपको सुविधा अनुसार लगे आप कर सकते हो।
दूसरी हेल्थ है आपकी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन की ओर जा सकते हैं, अध्यात्म की ओर जा सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स की ओर जा सकते हैं, कई सारे आयाम हैं। फिर आगे इमोशनल हेल्थ। इमोशनल इंटेलिजेंस से आप अपने जो हम आपका व्यवहार है, आपकी जो बोलचाल है, आपका जो ईगो है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो कैसी है, उसके ऊपर काम करके आप अपनी इमोशनली फिट हो सकते हैं। जीवन में कई प्रकार के आपको रास्ते दिखेंगे, जीवन में कई प्रकार के मार्ग आपके सामने आएंगे, मार्ग प्रशस्त होंगे आपके समय चलते चलते, बट कौन सा मार्ग आप चुनते हो वह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। समय के साथ साथ मार्ग का परखना भी बहुत ज़रूरी है। आपको मार्ग की परख होनी चाहिए, कौन सा मार्ग आपके लिए किस ओर लेके जा रहा है आपको। जिस प्रकार से अर्जुन का मार्गदर्शन किया था श्री कृष्ण जी ने, उनको मार्गदर्शन किया था, उसी प्रकार से आपके अंदर भी एक श्री कृष्ण है जो कि आपका सारथी है। आपको हर समय वो क्या करता है, मार्ग दिखाता है, आपको एक मार्ग की ओर लेके जाता है, आपको सही रास्ता दिखाता है, परंतु मनुष्य उसकी नहीं सुनता है। मनुष्य उसकी क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि मनुष्य राग द्वेष से घिरा हुआ है। उसके अंदर सुख की कामना है और दुख की वह बहुत ही ज़्यादा आलोचना करता है। दुख मनुष्य को नहीं चाहिए, उसे केवल सुख मात्र चाहिए। इसीलिए मनुष्य क्या करता है, उसके मन से उठ रहे जो भाव होते हैं, उसके मन से जो आ रही जो उसकी वस्तुएं होती हैं, जो उसको सही ओर लेके जाती है, वह उसको कभी भी धारण नहीं करता है। वह राग द्वेष को ही धारण करता है, उसको ही महत्वपूर्ण मानता है। तो इस प्रकार का चित्त जब आपका होगा तो खुशी कहाँ से आएगी? खुशी क्या बाहर से आएगी? जब ये शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो खुशी का भी आप क्या करोगे? ऐसी खुशी का भी क्या करना कि जिसमें आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं है। खुशी कब तक चलेगी अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है? तो वो खुशी कहाँ आप लेके जाओगे? क्या कारण होगा उसका? परंतु अगर आप शरीर से सुखी हो तो आप प्रसन्नता रहोगे, और वो प्रसन्नता ऐसी होगी जिसमें कि कोई दिखावा नहीं होगा। आज के समय में सब दिखावा कर रहे हैं। प्रशंसा तो एक स्माइल मात्र बना दिया है प्रशंसा को। मनुष्य का जीवन ऐसा नहीं था कभी भी। मनुष्य बहुत ही खुशहाल प्राणी था। उसका शरीर कुशलता के लिए बना हुआ था। मनुष्य शरीर खुशहाली के लिए बना हुआ था। हमेशा से ये मनुष्य ने खुशी प्रदान करी है। इतने युगांतर ये जो हमारे श्री कृष्ण जी ने मानव अवतार लिया था, सब ने प्रसन्नता दी है सबको, सब ने करुणामयी भाव दिए हैं, सब करुणामयी थे। परंतु अब जो ये कलयुग आया है, इसमें मनुष्य हानि पहुंचाना चाहता है एक दूसरे को। वो एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, बल्कि अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे किसी का क्या नुकसान हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु फिर भी मनुष्य ईर्ष्या कर रहा है, घृणा कर रहा है, केवल इसलिए क्योंकि उसका मन शांत नहीं है। वह नहीं चाहता, परंतु वह मन के मारे मरा हुआ है। उसका मन उसको बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ रहा है, उसका मन उसे विचलित कर रहा है। और वो मन जो है, उसको अगर आप समझो तो वो एक हवा मात्र है। बहुत ही कमज़ोर होता है मन। अगर आप इसको सचमुच समझोगे तो ये मन बहुत ही कमज़ोर है। ये घबरा जाता है। इसको थोड़ी सी परिस्थिति अगर इसको अनुकूल नहीं मिले तो ये घबरा जाता है, बौखला जाता है। ये अपने को बहुत ही ज़्यादा नीच समझ लेता है। ये मन की प्रवृत्ति है। ये अपने को कुछ भी नहीं समझता है। अभी इसकी अवहेलना हो जाए तो यह बहुत ही ज़्यादा मरने को समान हो जाएगा। अभी इसकी प्रशंसा हो जाए तो यह चने की झाड़ पर चढ़ जाएगा। तो मन बहुत ही शक्तिहीन वस्तु है। परंतु ये शक्ति कब ग्रहण करती है? जब मनुष्य इसके साथ समावेश में आता है। जब मनुष्य उसके सोचे हुए कार्य को करने के लिए आवृत हो जाता है, तब मन के अंदर शक्ति जो है अटूट बढ़ जाती है। क्योंकि ये शरीर शक्ति का भंडार है, शक्ति स्वरूप है ये शरीर। जब मन के अनुकूल यह चलने लगता है तो ये वो जो डरपोक मन था उसको शक्ति प्रदान कर देता है और बुरे से बुरे काम करवा देता है इस शरीर से। जब मनुष्य का जो शरीर है वह मन के अनुकूल चलने लगता है, जैसा उसका मन कहता है, सही गलत कुछ भी वह मन के स्थिर पे करने लगता है, तो उसका मन उसको भटका देता है। उसका मन उसको हमेशा के लिए
दूसरी तरह डायरेक्शन में भेज देता है और मनुष्य हमेशा दुखी रहना शुरू हो जाता है। दुख का कारण ही मन है। दुख का कारण ही मन से उठने वाली संवेदनाएं हैं और वो संवेदनाओं को ग्रहण करना मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर मनुष्य उस संवेदनाओं को ग्रहण ना करे तो शायद वो कभी दुखी ही ना हो। मुझे नहीं लगता कि कोई दुख जो है मनुष्य के भीतर से आ रहे हैं। जितने भी दुख हैं सब बाहरी वस्तु से हैं। दूसरों को देखकर, दूसरों की वस्तुओं को देखकर दुख हमारे भीतर आ रहे हैं। दूसरों का चमक धमक देखकर हम दुखी हो रहे हैं। दूसरों के ऐशो आराम देखकर हमारे मन में दुख आ रहे हैं। मन बड़ा ही प्रसन्नता से दूर हो रहा है, विमुख हो रहा है, दुख भर रहा है शरीर में केवल दूसरों को देखकर, दूसरों की वस्तुओं को देखकर। ये मन दिखा रहा है। ये पंच इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब का समावेश है ये दुख। जब ये सब चीज़ें जो आपके लिए भगवान ने साधन दिए थे, जब ये आपकी सावधानी बन जाएगी तो ये आपको इसी प्रकार से कष्ट पहुंचाएगी। आप देखेंगे कि आप एकदम से किसी वस्तु को देखते हो और आपके पास वो नहीं होती है, आप उसकी तरफ बढ़े चले जाते हो खींचे, तो अनंत दुख, वो चीज़ ना होने का अटूट दुख। परंतु उसी के विपरीत अगर कोई चीज़ आपके पास है, उसका होना ना होना एक समान हो जाना, वो वस्तु बेकार लगना, उस वस्तु से मोह हो जाना या घृणा रहना उस वस्तु से, वो वस्तु आपके लिए शून्य है अगर वो आपको मिल जाए। जब तक वो वस्तु आपको नहीं मिली तब तक वो वस्तु आपके लिए सब कुछ है। ये मनुष्य के जीवन का सार है। मनुष्य उसी चीज़ को ढूंढता है जो उसके पास नहीं होती है। वो उसको प्राप्त हो जाए वह खुश नहीं है, उसके अंदर संतोष नहीं है। संतोष होता तो वह कभी मार काट नहीं मचाता। उसके अंदर अगर करुणा होती तो वह कभी किसी के साथ गलत कार्य नहीं करता, गलत कर्म नहीं करता। परंतु जब मनुष्य इस चीज़ में आवृत हो चुका है कि उसको उसके अंदर से संवेदनाएं ख़त्म हो चुकी है, वह किसी के दुख नहीं समझ रहा है, किसी की दरिद्रता नहीं समझ रहा है, मनुष्य के अंदर से उसकी भावनाएं, करुणा ख़त्म हो चुकी है, तो वह मनुष्य कहलाने योग्य भी नहीं है, वह मनुष्य भी नहीं है। ये मनुष्य से भला तो वह एक जानवर है जो कम से कम अपने का दुख तो समझता है। परंतु ये मनुष्य खुद का दुख को सबसे बड़ा दिखाता है और दूसरों के दुख को बहुत ही तुच्छ समझता है। अपना जो उसका नुकसान हो गया उसको बहुत ही बड़ा दिखाता है, अनंत दिखाता है। दूसरों का जो हो गया उसको बहुत ही तुच्छ दिखाता है। मनुष्य की यही चित्त में उसके भरा पड़ा है, मैं दूसरा हूँ, दूसरे अलग हैं, ये शरीर दूसरा है, उसके पास शरीर दूसरा है। दूसरा कुछ भी नहीं है। शरीर के अंदर जितनी हमारी हड्डियां हैं उतनी ही हड्डियां दूसरे शरीर में हैं। जो जो ऑर्गन हमारे अंदर है, सेम ऑर्गन दूसरी बॉडी के अंदर है। समानता है। इसमें बट कहाँ गया है? मनुष्य की सोच, उसका मन उसको भटका दिया है। उसको हम एक दूसरे से अलग कर दिया है मनुष्य ने चित्त को, क्या कहकर कि भाई वो फलाने जाति का है, वो फलाने कुल का है, वो क्षत्रिय है, वो शूद्र है, वो वैश्य है, वो ब्राह्मण है। पहले सब जातियां एक ही थी। मनुष्य के शरीर में ही है सब जातियां। मस्तिष्क के भाग को ब्राह्मण कहा गया है, हाथों को क्षत्रिय कहा गया है, जातियां बांटी गई है। तो इन जातियों से आप किस प्रकार से व्यवहार करते हो किसी के साथ, किस प्रकार से किसी मनुष्य को देखते हो, बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही संवेदना वाली चीज़ें हैं जो मनुष्य आज के समय में कर रहा है। अगर आप सभी को ये लगता है कि जीवन में कुछ खूबसूरत होना चाहिए, जीवन में कुछ रोमांचक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि प्रेम करना शुरू कर दीजिए। मनुष्य के साथ नहीं, मनुष्य के साथ प्रेम करोगे, आज नहीं तो कल वह धोखा देगा। और मनुष्य नश्वर है, वह आपसे पहले भी और आपके बाद भी जा सकता है। परंतु अगर आप इस प्राकृतिक के साथ प्रेम करते हो तो ये आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। आपके मरने के बाद भी आपकी जो पुत्र है, पुत्री है, परिवार है, उसको भी अकेला नहीं छोड़ेगी। ये अनंत है, सृष्टि अनंत है। तो आप इसके साथ प्यार करिए जो कि अनंत है, जो कभी आपको दुख नहीं देगी, आपके दुखों का कारण नहीं बनेगी। ये जीवन है। इस तरीके से आप इस जीवन को जिए कि जो तो आपके बारे में गलत बोले
गलत विचार रखे, उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। आपके बारे में कोई गलत विचार करता है, गलत सोचता है, वो आपकी ढाइडक नहीं है, उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बिगड़ेगा उसका जिसने आपके बारे में गलत सोचा है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कर्म के ऊपर विश्वास रखिए, कर्म के ऊपर विश्वास रखिए। अपने संचित कर्म को किस प्रकार से आप बना रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए। प्रारब्ध कर्म किस प्रकार से है उसमें ध्यान दीजिए। मनुष्य जब भी अहिंसा की ओर चलता है तो वह खुशी को प्राप्त होता है, परंतु जब मनुष्य हिंसा की ओर बढ़ता है वह अनंत दुख को पाता है। क्यों आप हिंसा को देखकर आपके मन में संवेदनाएं उठ बैठती है? क्यों अहिंसा को देखकर आपके मन में शांति, करुणा का भाव आ जाता है? क्योंकि ये शरीर इसी प्रकार से बना हुआ है, जिस प्रकार की वस्तुओं को यह देखता है, ग्रहण करता है, सुनता है, समझता है, ये उसी प्रकार से ढल जाता है, ये वही बन जाता है। कुछ समय के लिए, क्षणिक भर के लिए बनता है, परंतु यह बन जाता है। अगर आप अभी कोई मूवी देखोगे, पिक्चर देखोगे, जिस प्रकार की वह मूवी होगी वह आपको कुछ समय के लिए उसी प्रकार का बना देगी। आपके अंदर संवेदनाएं उठने लगेगी, आपके अंदर उस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होने लगेगी कि आपको लगेगा कि नहीं, मैं भी यही हूँ। आप अपने को जान मानोगे। उसी प्रकार से ये सृष्टि है, ये जिस प्रकार से आपके साथ खेल रही है, आपको इसके साथ उसी प्रकार से प्रेम पूर्वक खेलना है। अगर आप इसके साथ कपट करोगे, छल करोगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा मायावी है। पृथ्वी अनंत मायावी है, और जितना इसके साथ सुलझे हुए रहोगे, इससे ज़्यादा खुली किताब फिर कोई भी नहीं है। सब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा, सब खुशहाली आपको प्राप्त हो जाएगी, सब कुछ आपको यह प्राकृतिक दे देगी, अगर आप इसके साथ समत्व भाव से रहेंगे। चला के दिखाओगे तो इससे ज़्यादा कपटी कोई भी नहीं है। इतनी अनंत शक्तियाँ भरी पड़ी है इस पृथ्वी में। तो ध्यान रखिए अपने शरीर का ध्यान रखिए। अपनी 3 प्रकार की जो आपको हेल्थ बताई, मानसिक, शारीरिक और इमोशनल, इनका ध्यान रखिए। इनको मैं अलग अलग रूप से आपको समझाऊंगा आने वाली वीडियो में। इनका ध्यान रखिए, और शरीर में होने वाली जो भी दोष हैं उनको दूर करिए। मनुष्य जाति मिली है, मनुष्य शरीर मिला है, मन मिला है, बुद्धि मिली है, चित्त मिला है। इसका उपयोग करिए, इसको व्यर्थ ना जाने दीजिए। बहुत ही ज़्यादा पछताना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा दुख का कारण बनेगा ये। अगर आप अभी 50 साल के हो तो 50 साल पहले आप कहाँ थे? मर जाओगे तो कहाँ जाओगे? फिर कहाँ जाओगे? तो ये मत समझिएगा आप आज यहाँ बैठे हैं तो क्या पता आप 50 साल बाद भी कहीं इसी पृथ्वी में कहीं बैठे होंगे, परंतु आपने क्या गलती उस समय करी थी, वही गलती आप यहाँ आके दोहराओगे। तो ये 10.5 साल ऐसे ही चलता रहेगा, और आने वाले समय में इतना कष्ट का, दुख का आपको भंडार मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। रो जाएगा प्राणी। तो ये मत सोचिए कि आप पहले कहीं और थे और अब कहीं और हो। यहीं धक्के खा रहे हो साल दर साल, 15-20 साल, 50 साल, 100 साल, केवल मुक्ति के लिए। और मुक्ति कहाँ है? जहाँ कुछ नहीं है, जहाँ ओंकार है वहीं मुक्ति है। ये शारीरिक संसारिक में मुक्ति नहीं है। एक प्रश्न भी अगर मन में रह गया मृत्यु तक, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए साफ चित्त रहिए, साफ मन रहिए, समझिए इस चीज़ को। ये शरीर अनमोल है। 10.5 साल आप इसी योनि में आए हो, केवल किस लिए? जो भी आपने कर्म किए हैं उसको भोगने के लिए। अपने कर्म को इस प्रकार बनाइए कि आप अभी कर्म करो और आपको तुरंत ही उसका परिणाम मिल जाए। ऐसा ना हो कि आप आज कुछ गलत कर्म करो, इतना गलत कर्म कर दो कि वो आपका संचित कर्म में और प्रारब्ध कर्म में बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो वो आपको कभी मुक्ति नहीं होने देगा, और आपको इसी तरीके से मनुष्य योनि भुगतनी पड़ेगी। और आज जिस परिस्थिति में आप हो, क्या पता कल जहाँ जन्म हो वह परिस्थिति आपसे झेली भी ना जाए, वो आपके जीवन में अंकुश लगा दे, यह भी हो सकता है। इसीलिए आपको जो मिला है उसमें खुश रहिए, और ये कर्म का, ये शरीर का उपयोग करिए। यही कहूँगा आपसे, इसके अतिरिक्त मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। और यही मेरा निचोड़ है कि
शरीर को स्वस्थ रखिए। आपका शरीर है, आपका देह है, आपका ईंधन है, यही आपको एक स्तर से दूसरे स्तर पर ले जाने की शक्ति रखता है। इसका ध्यान रखिए। इसी आशा के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् सर्वदुःखभाग् भवेत्। ओम नमो श्री परमात्मने नमः।